लोक प्रधान में आप सभी का स्वागत है। आने वाले जुमेरात के दिन सभी जगह पर ईद मनाई जाने वाली है, बकरीद ईद। वो मनाने के लिए लोग बकरे खरीदते हैं और बकरे के जहां खरीद फरोख्त होता है वहां पर हम आए हुए हैं। और ये जो है बुधवार बाजार के पास इकरार अली मस्जिद जो है वहां पर ये छोटा सा एक बाजार किसी ने लगाया हुआ है। वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े बकरे यहाँ पर मौजूद है। मेंढा भी यहाँ पर है और अलग अलग वैरायटीज़ के अलग अलग जाति के बकरे यहाँ पर मौजूद है। हम यहाँ पर जानकारी लेना चाहते हैं इनसे, जो मतीन भाई बोलकर है, उन्होंने ये बकरे सब यहाँ पर लाए हैं। देखिए ये कौन से किस्म का बकरा है, हम ये जानेंगे। ये मतीन भाई मेरे को बोलो, ये कौन से किस्म का बकरा है? ये शिरोई नस्ल का बकरा है, राजस्थानी। हाँ। 4 दांत पर है। 120 केजी लाइव वेट है इसका। 120 केजी वेट है। 120 केजी। देखो ये 120 किलो वजन का बकरा है और इसकी हाइट तकरीबन 4 फीट 4.5 फीट की हाइट लग रही है। और लंबाई 43 इंच हाइट 43 इंच है, यानी लगभग 4 फीट के आसपास है। लंबाई कितनी है पूरी? लंबाई 3.5 फीट के करीब आएगी। 3.5 फीट नहीं, ज़्यादा रहेगा तो ये लंबाई लगभग 5 फीट के आसपास तो रहेंगी। देखो वो बकरा कैसे कर रहा है यहाँ पर, वो बकरा जो है। हाँ, इसकी क्या कीमत है? इसकी 1,20,000 रुपये बताएं। 1,20,000 बता रहे आप? अच्छा, वजन कितना होगा इसका? इसका 120-115 आएगा। 120 जब जंगल में हमने खरीदा था 120 किलो था। आप जब खरीद कर लाए जब 120 किलो वजन के हिसाब से लाए। अब ये क्लाइमेट जो धूप के हिसाब से बकरा खा रहा नहीं है। हाँ। जो वो क्लाइमेट में उसके घर पे खा रहा था। अच्छा मेरे को एक बोलो, ये जब राजस्थान से हम लाते हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज होता है, यहाँ पर थोड़ा हीट भी है, राजस्थान में भी हीट रहती है, लेकिन बाकी का जो क्लाइमेट या तो वातावरण जो दूसरे बकरे की इसमें बीच में रखने के बाद ये बीमार भी पड़ते हैं या तो खाना कम खाते, ऐसा क्या है? नहीं, ये बड़े बकरों में प्रॉब्लम नहीं आता। ये अक्सर छोटे बकरों में प्रॉब्लम आता। हाँ। बड़े बकरों में प्रॉब्लम नहीं आता। इसकी डिमांड ज़्यादा है या अपने जो रेगुलर काले बकरे रहते हैं उस्मानाबादी जिसको बोलते हैं? नहीं, उस्मानाबादी तो अपने को रेगुलर देखने के लिए मिलता। हाँ। ये नस्ल आपको बरस में एक ही बार देखने के लिए मिलेगी। हाँ। सोजत, पत्तीरा। क्या फर्क रहती है सोजर में इसमें? लोग कैसा है, खूबसूरती पसंद करते। हाँ। अपने गौरन में खूबसूरती नहीं आती। हाँ। खूबसूरती नहीं आती अपने गौरन में। अच्छा, ये बरस खूबसूरती देखकर भी खरीदते हैं क्या? खूबसूरती देख कर लेते हैं। वजन ज़्यादा भी रहता है? वजन ज़्यादा आता है। अपने गौरन बकरे का नॉर्मली 50, 55, 60 केजी बकरा आता है। हाँ। अभी कितने बकरे रखे तुम? ऐसा सब बकरे मिलाकर कितने बकरे? टोटल 75 थे, अभी 31-35 बच गए। यानी 40 बकरे गए। अभी बाकी जो है उसमें कौन कौन से नस्ल के बकरे? जवारी है, फिर अपना कोटा था। हाँ। ये जो ब्लैक वाला है कोटा है। ये कोटा है क्या? देखो भाई ये कोटा है, इसका क्या वजन रह सकता है? नहीं, इसका 90 केजी। 90 केजी। 90। ये सिरोही का 120 और ये 90। ये जात की वजह से कम ज़्यादा रहता है क्या? हाँ, ये कोटा, ये सिरोही से ऊपर नस्ल वाला बकरा है। अच्छा, कोटा कहाँ का है ये कोटा अपना राजस्थान का ही है और उसके साइड के देहात का है। कोटा बोल के गांव है। राजस्थान में भी अलग अलग वैरायटी है। ये अपने यहाँ उस्मानाबाद जैसा दिखता है काला रहने से? नहीं। हाँ। ये ब्लैक कोटा आता है, कारुली कोटा आता है। अच्छा। और इसके अंदर दूसरा कोटा आता है, वो वाइट कलर आप दूसरे रेगुलर कलर में देखने को। ये जो है ये भी कोटा ही नस्ल में आता है। कोटा ही नस्ल। ये और ये जवारी है, ये जवारी है। तो क्या बोलते हैं उसको, पहचानने का कैसे? इसको पहचानने इसकी नस्ल, इसके कैसा ब्लैक कलर आता। हाँ। और ये बहुत एग्रेसिव रहते, ऐसे शांत माहौल। aggressive एग्रेसिव है ज़्यादा, इससे ज़्यादा एग्रेसिव रहते। ये क्या बोल रहे थे? महाराष्ट्र में है ना जवारी बकरा, उस्मानाबादी जो प्रसिद्ध है बोलते हैं, वो भी जवारी जाता वो भी जवारी है। अपनी उस्मानाबादी है कि यहाँ पर? है। तो उस्मानाबादी उसका क्या दाम चल रहा है? उसका भी एकदम वाजबी रेट रहता। अभी ये तुम वजन पर दे रहे क्या, कैसा दे नहीं रहे? नहीं, नग पर दे रहे। नग पर दे रहे। हाँ, वजन पर नहीं दे रहे। कैसा रिस्पॉन्स इस बार? महंगाई बढ़ गई वगैरह ऐसा लग रहा है? बढ़ गई। कितने साल से करती है बिजनेस? ये हमारा खंडनी पेशा है ये। अच्छा, बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी है। तो फिर पिछले साल के दाम और इस साल के दाम में क्या फर्क है? पिछले साल को ये साल को बकरे को 5,000 7,000 बढ़े। बड़े? हाँ। एक क्यों बढ़ेगा? तो मटन का दाम बढ़ने से बढ़े। हाँ। तो बेंगलुरु मद्रास से जो गाड़ियाँ यहाँ पर आते हैं उनका गोश्त महंगा बिकता। अच्छा। हमारे महाराष्ट्र के अंदर है ना, गोश्त कम दाम में बिकता, इसलिए दाम बढ़े। देखो यहाँ पर बहुत बड़े अलग अलग वैरायटी के भी है। ये इन्होंने यहाँ पर ये मेंढा है क्या, दुम्बा है क्या? ये दुम्बा बोलते हैं इसको। दुम्बा है? लमदुम। लंबदुम्ब। ये कहाँ का है? ये राजस्थान का जैसलमेर का आता है। जैसलमेर का। ये देखो, ये दुम्बा टाइप में भी है, उसमें अलग वैरायटी है जरा।
ये हम देखते हैं कि पाकिस्तानी या तो फिर गल्फ कंट्री में जो दुम्बा काटा जाता है, दुम्बे की कुर्बानी दी जाती है, ऊँटों की दी जाती है। यहाँ पर जो हिंदुस्तान में जो है वो बकरों की जो कुर्बानी देते हैं उसमें से भी ये अलग नस्ल है। ये देखो, ये लोग भी लेते हैं क्या यहाँ पे? सोलापुर में ऐसे हाँ लेते हैं। हाँ, ये लेने की वजह क्या, गोश्त अलग रहता है? नहीं, एक नंबर खाने के लिए, एक नंबर इसका मिठास, खारापन बहुत आता है उसके अंदर, अच्छा। बहुत अच्छा है उसका। नमकीन और नमकीन बहुत आता और उसका वजन बहुत आता इससे। ये कितने किलो वजन करेंगे? हाइट कम दिख रही है इसकी। हाइट कम है मगर अब ये 50 किलो बकरा आएगा। ये 50 किलो का है। इसका क्या दाम दे रहे बोले तो? ये 40,000 में देना है। 40,000 तक दे रहे। खाने में सबको अलग अलग है क्या, एक ही टाइप का खिलाते? नहीं, इस खाने में सबको अलग अलग। ये बड़े बकरों को मक्का, गेहूँ, चना हाँ। ये लगता है। इनकी खाद अलग है। इनकी खाद अलग है। और ये बकरों की? ये बकरों की कैसा है, नॉर्मली अपन गेहूँ वगैरह, चारा वगैरह, पानी वगैरह देते हैं उनको। ये फिर लोग कड़वा वगैरह खिलाते हैं, वो इसमें कौन से बकरों को खिलाना पड़ता है? कड़वा, घास, कड़वा, ये पत्ते, हरे ये पत्ते? कैसा हरी पत्ती, लून, फरगट ये मिलती है, मगर इधर महाराष्ट्र में ये नहीं मिलती। राजस्थान में कैसा लून, फरगट ये खिलाते। तो अपने यहाँ सुप्रसिद्ध मशहूर चारा कड़वा जो आता है, अपन वो खिलाते। क्योंकि ये सूखा चारा ज़्यादा खाते बकरे। अच्छा। सूखा चारा ज़्यादा खाते हैं और पानी। उससे वेट भी बढ़ता क्या इनका? नहीं, इससे लूज मोशन नहीं होता सूखे चारे से। अच्छा। तो बकरा इनको अगर आदत रहती है? हाँ, आदत, सूखा चारा खाने की इनको आदत रहती है। ये कौन सा दिख रहा है? पीछे जो दिख रहा है वो भी बड़ा दिख रहा है। देखो ये जरा बच्चों हटो, कैमरे में दिखन दे वो। ये कौन सा है? कौन सा है? गुजरी। गुजरी कहाँ का ये? राजस्थान का ही ये भी आएगा। राजस्थान का? हाँ, राजस्थान। बोले तो राजस्थान में इतने वैरायटी है क्या? ये बहुत है, सोजत, पतीरा, फिर तुम्हारा शिरोई, गुजरी, कोटा, डांग। ज़्यादा चलता क्या यहाँ? महाराष्ट्र में ज़्यादा चलता क्या? अभी फिलहाल को तो टॉप में मालवा और कोटा है। मालवा किधर है वो? अभी खत्म हो गए मेरे पास। खत्म हुआ आपके हाँ, पास? 5 नग थे वो और खत्म हो कोटा? गए। कोटा बोले तो वो? ये 2 नग, ये अभी दो। दोनों भी दिया हूँ। अभी शाम में जाएंगे कस्टमर के जा घर रहे पे। कस्टमर बुक करके बुक गए? कर करके गए। अच्छा। तो ये है मतीन भाई, उनका यहाँ पर इकरार अली मस्जिद बुधवार बाजार के पास का ये बकरों का, उनको खानदानी उनके बहुत सारे सालों से वो करते आ रहे हैं। देखो आपको भी अगर बकरा चाहिए तो यहाँ पर कितने अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग साइज़ के, छोटे से लेकर बड़े तक जो भी कुर्बानी के लिए जायज़ है वो हर टाइप के बकरे यहाँ पर। देखो ये मेरे ख्याल से ये है ना अपने यहाँ के उस्मानाबादी बोलते वो, लोकल महाराष्ट्रियन। तो ये जो है ये भी बकरे हैं यहाँ पर, अलग अलग वैरायटी है। राजस्थान के कोटा है, राजस्थान के जो भी वैरायटी है वो भी है। दुम्बा जिस टाइप का बकरा है वो मेंढा है, ये भी है। बहुत सारे यहाँ पर वैरायटी है। आपको वाजबी दाम में यहाँ पर ये देने वाले हैं, ऐसा कर रहे हैं। और इनको काफ़ी सारा अनुभव भी है, इसलिए अच्छे क्वालिटी के, अच्छे नस्ल के ही बकरे यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। अकबर बागवान और जहूर सैयद के साथ मैं इमरान सगरी, सोलापुर। इसको बाहर ये जरा सर को रे, ये सर। मतीन भाई ये कौन सा बकरा? अरे ये इतना आगो ये बेंटम आएगा। हाँ इतना आगोपना कर रहा बोले तो ऐसा एग्रेसिव दिख रहा। बहुत एग्रेसिव बकरे आते हैं बेंटम। बेंटम है, कहाँ का ये अपना बेंगलोर साइड में आते हैं। ये खरगोश बोलते ना, वैसा दिख रहा है ये। हाँ। एकदम सॉफ्ट और मासूम दिख रहा है। मासूम है बहुत। फिर ये दिखने को मासूम दिख रहा है, लेकिन बोलते ना आगो बहुत एग्रेसिव आती है। ये कई के लिए लेकर आई है? ये अपने शौक के लिए लिए थे हमने। इसका हाइट कितना रहता है? इतना ही रहता है एंड इसका हाइट, इससे हाइट नहीं जितना भी बढ़ेगा। उम्र का हो इतना ही रहेगा। क्या कीमत में लेकर आए वहाँ से? ये अपन 25,000 रुपये में लिए थे। ये इतना बच्चा? इसकी माँ लिए थे, इसका बच्चा है। अच्छा। हाँ। फिर ये यहाँ से तुम बेचते भी क्या ये? हाँ, ट्रेडिंग मतलब बरस के 12 महीने यही काम है। इसमें के बच्चे भी बेचते हैं अपन। ये कितने में लेते लोग? ये 20,000 25,000 में बिक जाता। ऐसा क्या? ये 20-25 साल में इतना छोटा? शौकीन घर के अंदर शौक के लिए घर में। गाय छोटी आती है। हाँ वैसा। छोटे बच्चों को हाँ, शौक बोलकर भी लेते पूरा। हैं। छोड़ो जरा और एक बार इसका ये बच्चा हटो रे। ये देखो इसका एग्रेसिव पना देखो। ये बच्चा छोटा ही है लेकिन कितना, ये देखो बड़े बकरों के मुकाबले में ये छोटा बच्चा इतना एग्रेसिव दिख रहा है। और इसकी हाइट जो है जिंदगी भर इतने ही रहते बोलते, लगभग 1.5 से 2 फुट की हाइट वाले ये बकरे के बच्चे अलग अलग किस्म के वैरायटी यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। लेकिन ये इन्होंने शौक के लिए पाला हुआ है और इसके बच्चे आपको अगर चाहिए तो वो भी मिलते हैं। मतीन भाई उनका ये आप देख सकते हैं, इतना बड़ा शॉप है यहाँ पर। उन्होंने ये इकरार अली मस्जिद के बाजू में चालू किया हुआ है।
हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग. इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा. प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाणपूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग. वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे. वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा. प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण. वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे. वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी. सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव. वळसंग.